हेलो बच्चों, नमस्कार। द प्रोफेशनल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 का रियल नंबर हमारा टॉपिक छूटा हुआ, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा, चौथा रहेगा लेक्चर। और देखिए, क्लास 9th और क्लास 10th में सेम ही हमारा मैथ आता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें एल्गोरिथम विभाजन यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग उसको लासा मासा को निकालते हैं क्लास 10th में। लेकिन 9th में हम इस तरह से हम लोग रियल नंबर में वास्तविक संख्या को परिमेय और अपरिमेय जोड़कर हम लोग जो निर्माण करते हैं, जो बनाते हैं, इसके अंतर्गत एक दूसरे हूबहू मिलता है। तो आइए हम बात करेंगे, यानी क्लास 9th का लेक्चर 4 हम लेकर आए। वास्तविक संख्या हमारा कुछ टॉपिक छुटा हुआ था और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग कृपया वीडियो पर बने रहिए और देखिए और अच्छा से मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आज हम क्वेश्चन आधारित हम क्वेश्चन अभी लेकर आए हैं, मतलब क्वेश्चन बेस्ड आधारित है हमारा ये रहेगा, और बहुत ही अच्छे से हम आप लोग को बीच हम बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊंगा। आइए हम बात करते हैं। देखिए, हम आपको पहले क्लास में हम लोग लेक्चर 3, लेक्चर 2 और लेक्चर 1 इस समय हम वास्तविक संख्या बतलाए थे। आज लेक्चर मेरा 4 रहेगा और इसमें हम आप लोग को बतलाए कि शांत अशांत पहचानने के लिए शांत किसे कहते हैं, अशांत क्या है। हमारा जो भी परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में रहेगा वो सभी क्या है, शांत या अशांत के रूप में हम लोग कहेंगे। तो इसके लेक्चर पहले वाला 3 और 2 में हम लोग शांत अशांत के बारे में बतला दिए थे, थ्योरिटिकल। आज हम लेकर आए हैं उसका क्वेश्चन बेस्ड आधारित, ठीक है। तो आइए हम लोग जानेंगे किस तरह से हम लोग, अगर कहा जाए मेरे प्यारे 2/13 हमारा क्या है। तो 2/13 हम आपको बतलाए थे कि जब किसी भिन्न के हर में 2 पर पावर 5 या तो 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में हो, या इसके अदर भी कोई डिजिट मौजूद हो जो अंश को डिवाइड नहीं करती है, तो अशांत कहलाएगा। अगर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m या अदर कोई डिजिट मौजूद हो और जो अंश को डिवाइड कर देता है, तो परिमेय कहलाएगा। अन्यथा अगर दोनों में से कोई मौजूद हो तो भी हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। शांत दशमलव प्रसार आवृत्ति को हम लोग मानेंगे। तो आइए हम लोग बात करेंगे 2/13 है। 2/13 को अब हम जान रहे हैं कि 13 हमारा आ गया, लेकिन आना चाहिए कितना, आना चाहिए 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। इस तरह से हर के रूप में आना चाहिए, लेकिन हमारा कितना आ गया, 13 आ गया, यानी कि 2 की जगह 13 5 आ गए। अब 13 जो हमारा अंश को डिवाइड नहीं कर रहे, जब 13 अंश को डिवाइड नहीं कर रहा है तो मेरे प्यारे हम समझ सकते हैं कि हमारा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसके पहले वाला मैंने वीडियो में आप लोग को बतलाए थे, बहुत अच्छे तरीके से बतलाए थे, इसलिए मैंने आप लोग को बार बार रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग भुलाए हैं, है ना। तो आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा। हमारा दूसरा नंबर हमारा है 7/20। अब देखिए मेरे प्यारे, 7/20 है। तो 7/20 है, तो हम देख रहे हैं हर में 20 आया हुआ है। हर में कितना है, 20 है, यानी डिनोमिनेटर में कितना है, 20 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7/20 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1, यानी कि 2 पर पावर 2 4 है, 4 गुने 5 4 5 20 आ गया। इसको हम कह सकते हैं भाई क्या, कि हर में जो खोज रहे थे कि 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में रहे, तो इस तरह से क्या हमारा मौजूद है कि नहीं है, तो कहेंगे ये हमारा क्या है, शांत है। देखिए, न्यूमिनेटर से कटे या ना कटे, न्यूमिनेटर को डिवाइड करे या ना करे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा जो बेस है 2 और 5 होना बहुत ही जरूरी है। और 2 और 5 हमारा ये देखिए मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कैसा हो गया, शांत दशमलव प्रसार आवृत्ति, शांत आवृत्ति का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि ये दूसरा था मेरे प्यारे भाइयों, और ये हमारा तीसरा रहेगा। तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है, तीसरा जो हमारा दिया हुआ है 10/125। 10/125 देखिए, तो 10/125 है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे भाई। मैं आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया बोर्ड पे बनाए रखें और ध्यान पूर्वक से देखिए, समझिए और अपने कॉपी में लिखिए। तो देखिए 10/125 है, देख, तो 10 को 10 लिख देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करना नहीं है, शांत अशांत को पहचानना है, ठीक है, पहचान करना है, ठीक है। अब बनाना है इसको। देखिए 10 को 10 लिख दिया, 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए बेस के रूप में क्या आ गया, 5 आ गया। जब बेस के रूप में मेरा 5 आ गया मेरे प्यारे, तो हमारा शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। यदि यही रहता, यही हमारा रहता, चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है
यानी कि 7 बटा हम लिख सकते हैं कितना, तो 121। ठीक है, अब देखिए 7 बटा क्या है 121, 11 के स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसमें भैया हम आपको क्या बताए थे कि जब शांत कब होगा, शांत होने के लिए अंश में कोई भी अंक ले लीजिए, अंश में मान लीजिए कोई अक्ष ले लीजिए, ठीक है, और हर में 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। अब देखिए 2 या 5 दोनों में से कोई या तो दोनों अगर रहेगा तो हम समझेंगे कि वो शांत कहलाएगा। अगर इसके अलावा कोई और रहेगा जो अंश को डिवाइड नहीं करेगा वो हमारा अशांत कहलाएगा। इसके बारे में भी हम लोग बताए थे। अब देखिए 7/11 प्यारे, तो आप समझ रहे हैं कि 7 को डिवाइड नहीं करेगा 121, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर आ जाएगा अशांत हो गया। कैसा हो गया मेरे प्यारे, अशांत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शांत अशांत को हम पहचानते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट जो रहेगा हमारा नेक्स्ट जो हमारा मैथ है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर हम ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम ले चलेंगे, आपको क्या ले चलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया फोर्थ। फोर्थ हमारा क्या है मेरे प्यारे, 15/14। तो 15/14 मेरे प्यारे, तो 15/14 तो देख सकते हैं 15 को 15 लिखेंगे, लेकिन 7 पर पावर 1 गुने 2 पर पावर 1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दो तो बेस के रूप में मिल रहा है, लेकिन दो अब देखिए क्या है 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है तो हम कह सकते हैं भाई कि 2 के अलावा कोई और जो हमारा हर में मौजूद है 7 है। तो 7 हम कह सकते हैं मेरा 15 को डिवाइड करेगा, तो बोले जी नहीं 15 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये हो गया कैसा, अशांत का हो गया है ना। कभी ये मतलब बहुत खतरा है ये, समझ गए ना, ये खतरा है, कभी किसी को सुनेगा नहीं, ये अपने मन से चलेगा। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर हम 5 ले चलेंगे। 5 नंबर मेरा क्या कह रहा है मेरे प्यारे, 4/24। अब देखिए हम कह सकते हैं कि 4/24 है, तो 4 को 4 लिख देंगे, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को तोड़ेंगे, पावर के रूप में बेस के रूप में हम इसको बनाते हैं क्या, तो 6×4 = 24, तो 2 पर पावर 3 और गुने 3, 2 पर पावर 3 गुने 3, ये कह सकते हैं ना भाई 2 पर पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 8 गुने 3 करेंगे तो 24 आता है। अब देखिएगा 24 क्या हमारा 4 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। जब नहीं कर रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 3 डिवाइड कर देता है 4 को तो शांत कहलाएगा, लेकिन शांत नहीं कहला रहा है इसलिए क्योंकि 3 डिवाइड 4 को नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, अशांत। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, अशांत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे भाई क्या है, हम क्वेश्चन नंबर कुछ भी ले लेते हैं। अब देखिए ऐसा रहेगा क्वेश्चन, आप 13/3125, 13/3125 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 13 को 13 लिख देंगे, 3125 है, 3125 है, इसको क्या करेंगे एलसीएम निकालिए, 3125 देखिए। अब देखिए इकाई अंक हमारा क्या है 5 है, 5 है तो इसका मतलब है 3 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 7 से लगेगा, लेकिन सबसे पहले कम वाले से लगाना। ठीक है, और लग रहा है तो लगा दीजिए, नहीं लग रहा है 3 से तो फिर 5 से लगाइए। 3 इकाई 3 है, 3 चौका 12 है, 3 से नहीं लग रहा है तो हम इसको 5 से लगाते हैं। ठीक है, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर लगाएंगे 5 से, 5 इकाई 5 है, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, अब फिर 5 से लगाएंगे, 25 25 50, फिर 5 से 25 25। देखिए 5 पर पावर कितना आ गया मेरे प्यारे, 1 2 3 4 5, यानी 5 पर पावर 5 आ गई। इसको मतलब यह कह सकते हैं यह क्या हो गया, शांत। क्या आ गया जी, शांत आ गया। ठीक है, अब हम लोग पहचान गए कि क्या है ये, शांत है। शांत हुआ कि नहीं हुआ, क्या बताए थे कि हर के रूप में 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में रहेगा, तो हम कह सकते हैं वो शांत दशमलव रहेगा। कैसा रहेगा, शांत आवृत्ति का, शांत आवृत्ति का रहेगा, तो हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे भाई। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमेशा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी करवाइए, है ना। चलिए आगे, तो आप लोग समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग देख रहे होंगे। ओके 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 मेरे भाई, ओके। चलिए अब हमारा जो है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से हम क्वेश्चन को लिखेंगे। अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, अब देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। अब देखिए कुछ कुछ हमारे क्वेश्चन है 129/2 पर पावर 2
2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने 6 पर पावर 5। अब देखिए ये हमारा क्या है, इसको पहचानेंगे विदाउट डिवीजन द्वारा, विदाउट डिवीजन मतलब बिना विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या करेंगे, भागा देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, देखिए 2 पर पावर 2, देखो 2 मिल रहा है बेस में, 5 मिल रहा है, लेकिन यहाँ 7 आ गया। अब बताइएगा कि 7 129 को डिवाइड कर रहा है, अगर 129 को डिवाइड करेगा 7 तो हम कह सकते हैं शांत होगा, अगर नहीं करेगा तो अशांत हो जाएगा। देखिए 7 का 7 कहीं 7 एक बच गया, कितना मेरे प्यारे, 5 बच गया, 7 5 12 5 आ गया, तो 59 हो गया। आप 7 नहीं डिवाइड कर रहा है तो इसको कह सकते हैं मेरे प्यारे क्या, बिना भाग द्वारा हम पहचान लिए कि क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे भाई, क्या बोलते, शांत रहने के लिए हर के रूप में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप में, यानी बेस में 2 और 5 होना जरूरी है। बेस में अगर 2 और 5 रहेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं शांत अशांत। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, जो 7 को डिवाइड 129 को नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये अशांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो रहेगा मेरा जो रहेगा नेक्स्ट 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 हमारा क्या है मेरे भाई, देखिएगा देखिएगा, नेक्स्ट हमारा हम कह सकते हैं, देखिए नेक्स्ट है 23 बटा क्या है भाई, 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2। देखिए अब क्या कह सकते हैं, बिना विभाजन के प्रक्रिया के माध्यम से आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं ये शांत होगा। जल्दी बताइए क्या होगा, शांत होगा कि नहीं होगा। मेरे प्यारे 9 क्लास के बच्चे, आप लोग कृपया देख रहे होंगे, आप लोग जल्दी बताइए क्या हमारा शांत है, ये भी हमारा शांत है जी, ये परिमेय हमारा शांत है जी, बिल्कुल 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 कमेंट कीजिए। आइए नेक्स्ट हमारा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने देश के सिपाही, 15/1600, 15/1600 आप देख सकते हैं, 15/1600 हमारा, तो इसको क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, 15/16 को 4 पर पावर, देखिए भाई 2 पर पावर क्या दे सकते हैं, जल्दी बताइए, 2 पर पावर 4 देंगे या गुने गुने 100, इसको और तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, 15/2 पर पावर कितना, 4 गुने यानी 5 पर पावर 2 और गुने 4। अब देखिए ये तोड़ दीजिए ना क्या, अब इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इसको तोड़िए। देखिए तो 2 पर पावर 6 दे, जल्दी बताइए ना, 2 पर पावर 6 और गुने कितना 5, जल्दी बताइए ना, 5 बजे 25, 5 पर पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 2 हमारा 1600 नहीं आएगा। जल्दी बताइए ना, आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम 2 भी मिल रहा है बेस में, 5 भी मिला है, इससे कह सकते हैं शांत है। क्या मेरे प्यारे बच्चे, शांत है, क्या है, शांत है, समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग समझ गए शांत अशांत। अब देखिए शांत हो गया, अब यही अगर यही हमारा क्या रहे, 15 पर पावर 15/15 हम लिख देते हैं क्या, यानी कि 75 75। अब देखिए हम 75 लिख दिए, समझिएगा, तो देखिएगा 75 है तो 15 क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, 5 से 25 गुने 3। अब देखिए 3 पर 5 के अलावा और 3 आया, अब 3 देखिए ना 15 को डिवाइड कर रहा है जी, बिल्कुल 15 को डिवाइड कर रहा है, 5 से कर रहा है ना, तो 5 क्या हो गया, 5 पर पावर 2 बराबर, हम कह सकते हैं इसको शांत, या काटिएगा तो कट जाएगा तो भी शांत हो गया है ना, कट जाएगा 5 से 25 1/5 आ गया, तो 1/5 आ गया, तो हम कह सकते हैं शांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो हमारा रहेगा, आइए अब कह रहा है मेरे भाई, भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। अब देखिए भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए, देखिए भिन्न को दशमलव दशमलव रूप में लिखे, लिखे जी, चलिए भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए, और लिखना है, और दशमलव प्रसार किस प्रकार, भिन्न को दशमलव रूप में लिखें तथा तथा दशमलव दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार को
पहचान करें। चलिए इस तरह से हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चे 1 का क्या है मेरे भाई 329/4 पर डबल जीरो। ध्यान दीजिएगा भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए। भिन्न को क्या करना है दशमलव रूप में लिखिए। अब बताना है प्रसार कैसा है शांत है कि अशांत का है। ठीक है दशमलव प्रसार को लिखें दशमलव रूप में लिखें। दशमलव प्रसार दोनों क्या है सेम है यार। दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार है। ठीक है भाई अब देखिए इसको क्या करना है मेरे प्यारे भाई। अब हम जान रहे हैं कि 400 है। 400 है तो हम कह सकते हैं कि 329 बटा हम इसको लिख सकते हैं क्या। आप लोग को मुझे उम्मीद है क्या है 4 गुने 100 कर सकते हैं तो 329/। अब देखो क्या करना है। अब दशमलव कह रहा निकाल। दशमलव में लाने के लिए हमको कह रहा है भिन्न को दशमलव में लाना है। तो दशमलव में लाने के लिए क्या करना है। देखिए जब हम लोग वर्तुहार में जाते हैं लड़की को देखने के लिए तो हम लोग वर्तुहार सोचते हैं कि अच्छी तरह से अगर सौदा अच्छा हो तो हो जाना चाहिए। इसी तरह से देखिए हमारा 4 जो है 4 बहुत ही अच्छी सौदा है। इसको चाहे कि हम सेटल कर ले भाई इसको लगन उठा दे। तो देखिए 4 है तो 4 को हम क्या करें 4 को कोशिश कीजिएगा आप 100 बनाने का यानी कि डबल जैसे क्योंकि भाई जीरो लाने के लिए तो क्या करें 25 से इसको गुना कर दें और गुना इन्हें 100 है ये। ठीक है तो 25 चौका 100 डबल जीरो बन गया। जब 25 को हर से जब गुना किए तो अंश से भी गुना करना। ठीक है विदाउट विभाजन माध्यम से। ठीक है 25 नंबर 225 25 के 5 बाकी बचा कितना 22। ठीक है और 25 दूना 50 50 और 22 72 के 2 बाकी बचा 7 और 25 ये 75 75 और 7 जल्दी बताइएगा 75 और 7 75 और 7 82 यानी 82 हो गया। अब बटा इन्हें कितना मेरे भाई 25 चौका 100 इन्हें हो गया इन्हें 100 हो गया। देखिए दशमलव पर 7 और 7 हो ही गया जी। अब देखिए 2 जीरो कई जीरो हो गया 4 जीरो तो लिख सकते हैं 0.82225 हो गया जी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है कैसे हम बनाए क्योंकि 329/400। ठीक है मैंने क्या किया 4 से डिवाइड ना करते हुए अगर 4 से हम डिवाइड करते तो भागा देते 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 आपको बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता। तो मैंने क्या किया कि 4 को हम जीरो बनाने का कोशिश की। तो कौन सा ऐसा संख्या को लेना है और गुना करना है कि उसको जीरो बने या एक जीरो बने या डबल जीरो बने लेकिन जीरो बनेगा। अगर 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाता है जीरो बनता नहीं। अगर 5 से गुना करते हैं तो 20 हो जाता है एक ही जीरो बनता है 2 बचिए जाता है। तो ऐसा क्यों ना करें 25 से गुना करता है 25 चौका 100 यानी डबल जीरो हो गया क्या हो गया 4 जीरो हो गया। जब नीचे में 25 से जब गुना किए मेरे प्यारे भाई तो अंत में भी हमको क्या करना है 25 से गुना कर लेना है। 25 से गुना करने पर 82 25 आया। अब 82 25/4 जीरो यानी कि का सकते दशमलव के बाद कितने अंक होंगे 4 अंक होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। आइए कुछ टॉपिक लेते हैं और आप लोग सीखिए। बहुत ही जानदार शानदार मैथ है हमारे भाई। आपको बेसिक रूप में आपको बताया जा रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए अगर कोई मान लीजिए भिन्न कोई परिमेय संख्या ले कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए मान लीजिए सपोज दैट यानी 31/25 31/25 तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि 31/55 पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारा शांत ठीक है क्योंकि हर के रूप में कितना है 5 है बेस क्या है 5 है। तो हम इसको क्या करेंगे दशमलव में लाने के लिए दशमलव प्रसार में लाने के लिए क्या करेंगे 25 है तो हम 25 को क्या करेंगे जीरो लाने का प्रयास करेंगे। 25 को कैसे कौन सा संख्या से गुना करेंगे जीरो आएगा। अगर हम 4 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे। तो देखो 4 देखिए 31 है मेरे प्यारे ठीक है 37 ने समझ लीजिएगा 4 गुना 1 4 और कर दिया 12 यानी देखिए और 25 चौका 100 कहने का मतलब देखिए बिना भागा दिए हुए हम लोग क्या किए 1.24 अंडर हो गया अंडर में। चलिए इसी तरह से हमारा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग बताइएगा 325 बटा 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 मेरे प्यारे क्या होगा इसको कह सकते हैं क्या इसको हम कह सकते हैं 50 कितना कह सकते हैं 50
अब इसको क्या करना है, बस 3 2 5 बटा, हम सब कह सकते हैं मेरे प्यारे शांत ही होगा, क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि हमारा क्या है 50 है। तो दिक्कत है, 5 पर पावर 2 और गुने 2 हो जाएगा 50। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 50 को 2 से गुना करेंगे तो डबल जीरो आएगा। ठीक है, एक बार डबल जीरो आएगा। तो देखिएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10 के जीरो, 2 दूनी 4 एक 5, और 3 दूनी 6 एक 6 एक 6। आ गया ना जी, आया कि नहीं आया, आने हो गया 100। अब देखिए, अगर काटे के विचार है तो काटिए, नहीं काटे के विचार है तो नहीं काटिए, काटिए दीजिए ना, 6.5 आ गया, इसका आंसर आ गया। अगर भाग भी देते तो आपको भी आंसर यही आता है। ठीक है, तो आप लोग सीधे होंगे, मुझे उम्मीद है। आइए नेक्स्ट हम लेके चलते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए, है ना। देखिए, क्योंकि ज्यादा टाइम आप लोग के बीच नहीं लेंगे। हम लोग जान चुके हैं शांत और दशमलव को किस प्रकार हम लोग निकालते हैं बिना विभाजन के माध्यम से। आइए, अगर भाग देंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। भाग आप लोग जानते होंगे आप लोग। अब देखिए, यहाँ से दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 2, हमारा जो दूसरा है, हमारा दूसरा जो हमारा दिया हुआ मेरे प्यारे, 4 सही 1/8। देखिए, 4 सही 1/8। तो कहता है दशमलव रूप में लिखना है, फिर उसके बाद दशमलव प्रसार पहचानना है, शांत है क्या शांत है। हम देखो, 8 चौका 32 से कितना हो गया, 33, 33 बटा कितना हो गया 8। हम इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे क्या, 33/2 पर पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए, बेस में 2 आ गए, इसका मतलब ये शांत है। लेकिन मेरे प्यारे कैसा है भाई, प्रसार भी तो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, लेकिन दशमलव रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, दशमलव रूप में। तब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, तो 8 को 8 लिख देंगे मेरे प्यारे। अब इसको कितना से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे। अब देखिए, अब इसको अगर भागा देने का विचार है तो भागा दे सकते हैं। 8 चौका 32, बचा कितना, एक, 8 इकाई 8। जल्दी बताइए, देखिए 8 चौका 32 हो गया जी, पॉइंट एक आया, एक में जीरो देंगे तो 10 पड़ा, है ना। एक में जीरो सटाएंगे तो कितना हुआ, 10, 8 इकाई 8 है। फिर कितना हुआ, 2, 8 दूनी 16 और 8 5 40, यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा 4.125 आ गया। इसको काटे तब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 2/11। 2/11, तो 2/11 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अशांत होगा, क्योंकि हर के रूप में 11 है, तो 11 रहेगा तो हमारा अशांत होगा, क्योंकि ये अंश को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोग जान रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अब इसको भाग दे देना, क्या कर देना है मेरा, इसको भाग दे देना है, भाग दीजिए। अब देखिए, इसको भाग दीजिए तो 11 इकाई 11 हो गया। अरे इसको जीरो देंगे भाई, पॉइंट देंगे तो हो गया 20, 11 इकाई 11, बच गया कितना भाई, 9 बच गया। कितना बचा, 9। तो 1 × 8 = 88 हो गया। तो 90 में से 88 निकल गया, कितना बचा, कितना बचा, तो 2 बचा। फिर हम 11 इकाई 11 देंगे, है ना। फिर बचा कितना, 9 बचे। फिर 1 × 8 = 88, इस तरह से हमारा ये करते रहेगा। ये जो हमारा हो गया दशमलव प्रसार, इस तरह से हम इसको लिखते चले जाएंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिए, 11 2 से भागा दीजिए, देखिए 11 इकाई 11 बच गया कितना, 9। फिर 90, 1 × 8 = 88, फिर देखिए 2, फिर 0, है ना। इसको इस तरह से, फिर 11 इकाई 11, फिर हो गया 9, फिर 0, फिर 1 × 88। बात समझ रहे हैं ना, मैंने 18 18 18 डॉट 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 कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो हम कह सकते हैं भाई ये हमारा क्या है, अशांत का, क्या है, अशांत, क्या है जी, अशांत। ठीक है, कैसी है, अशांत है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे मेरा क्या है,
मेरा कह रहा है ना कि संख्याओं को पी बाई क्यू, तीसरा में संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखें। ए भैया बताइए ना, कोई दिक्कत है? अरे भाई इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। अब पी और क्यू है ना, देखिए पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, बस कुछ नहीं, इसमें कुछ है ये देखिए 8.675 पी बाई क्यू के रूप में ले, पी बाई क्यू के रूप में देखिएगा। हम 8, 6, 7, 5 दशमलव उड़ाइए ना जी, दशमलव के क्या अंक है? 3 अंक है जी, तो हर में क्या जीरो देंगे? 3 जीरो देंगे, के बाद 3 जीरो तो हो गया अपना, पी बाई क्यू के रूप में हो गया, यानी कि 8, 6, 7, 5। अब बाई कितना हो गया? 10 पर पावर 3। ऐसे नहीं लिखना है तो इसको हम अब लिख सकते हैं क्या? 8, 6, 7, 5 अब बटा, अब देखिए ना 2 पर पावर 3 अब गुने 5 पर पावर 3। देखिए आ गया 2, 5 आ गया, क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया जी? शांत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जल्दी बताइएगा। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान गए होंगे, है ना? पी बाई क्यू के रूप में लाना, पी बाई क्यू के रूप में लेना है। अब अगर पहचानना है शांत है कि अशांत है, इस तरह से आप लिख लीजिए। ऐसे भी पता चल रहा है भैया, एक पर कहीं भी जीरो रहेगा हमारा क्या होगा? शांति होगा, अशांत तो कभी हो ही नहीं सकता। ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है? तो आप लोग सीख गए, बहुत ही अच्छे चैप्टर है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्या है मेरे प्यारे? 9.9.91। अब देखिए दूसरा नंबर 9.91। अब इसको देखिए दशमलव उड़ाएंगे, इसको दशमलव उड़ाएंगे क्या जीरो देंगे? दो जीरो। कुछ करना है, 991 बटा कितना हो गया देखिए ना, 5 पर पावर 2 अब उन्हें कितना 2 पर पावर 2, पहले 25 और दूनी 4, 25 चौका 100 बना दिए कि नहीं इसको? देखिए आधार के रूप में 5 दिया, बेस के रूप में, और ये हमारा 2 भी आ गया है, तो शांत हो गया ना? कुछ करना है थोड़ी, इसको ये आंसर हमारा यही है, लेकिन हम आपको पहचानने के लिए हमको इतना बताएं कि हमारा शांत है कि अशांत है, हमारा भिन्न, हमारा परिमेय कैसा है, ठीक है? आइए नेक्स्ट, ये सब तो कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी? चलिए चलिए चलिए, ठीक है, मिटाते इसको। हमारा जो एक, अब देखिएगा, गौर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, दिया हुआ है, ऐसे में क्वेश्चन ले लेता हूँ। दिया हुआ कितना? 0.0875। अब देखो, अरे भैया कह रहा है पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, पी बाई क्यू में दशमलव उड़ाइए जी, दशमलव के बाद क्या अंक है? 1, 2, 3, 4, 4 को 0 दीजिए। इसको लिख सकते हैं 875 बटा कितना, 10 पर पावर कीजिए कितना, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। इसको लिख सकते हैं 875 बटा कितना, 2 पर पावर 4 है गुने 5 पर पावर 4। लिख सकते कि नहीं? जल्दी बताइए ना फटाक। हाँ, तो कह सकते हैं कि हमारा शांत हो गया, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। हमारा आंसर यही हो गया है, हमारा पी बाई क्यू, ये पूरा हो गया कितना, पी है, ये पूरा हो गया क्या, क्यू। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट जो हमारा है, हाँ एक चीज और है, आप लोग को हम घातांक करने बतलाए थे लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 में घातांक करने बताए थे, और घातांक करने पर आधारित क्वेश्चन को अभी आपको करना होगा, और अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को उस पर आधारित, घातांक करने पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग करवाएंगे, और आप लोग कृपया धैर्य रखिए। चलिए बस इसका लास्ट टॉपिक रहेगा। चौथा में हमारा क्या कह रहा है? चौथा में कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के रूप में तो भैया लिख दिए हैं, में लिखिए, लिखिए लिखिए जहां जहां, अरे भैया कुछ नहीं है, पी तथा क्यू, पी तथा क्यू पूर्णांक है भाई, तो पूर्णांक तो है ही है।